हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र वचन पढ़ रहा है। आप वचन पर ध्यान देना। पहली कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 14 पढ़ रहा है। आप ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, हाँ, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र वचन में क्या कहता है कि एक बार फिर से पढ़ रहा है, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता हूं, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। अपने प्रिय बालक जानकर मैं तुम्हें जताता हूं। मेरे प्रियो, लज्जित करने के लिए परमेश्वर हमें नहीं लिखा है, पर आज का इंसान लज्जित क्यों होता है? इस कारण कभी आप खोजे हो? लज्जित होने का कारण हम खुद है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा हूं। आज का इंसान जब बुराई करता है, आज का इंसान जब गलत चलता है, आज का इंसान जब परमेश्वर की बात को नहीं मानता है, तभी वो इंसान लज्जित होता है मेरे प्रियो। क्योंकि लज्जित का मतलब है क्या? परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित करने को कोई चीज नहीं लिखा हूं। मैं तुम्हें लज्जित होने के लिए अभिषेक नहीं दिया, परंतु ऐसे होने के लिए तुम्हें मैं आज अभिषेक दिया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के जो मसीह भाई बहन में प्रियो लज्जित क्यों होते? क्योंकि वो लोग खुद का मनमानी करते, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताते, वो लोगों को बातों को सुनते नहीं है, उनके खिलाफ चलते, उनके ऊपर एक्शन लेते। इसलिए लोग क्या होते हैं? लज्जित होते हैं। परमेश्वर इसलिए वचन में कहता है मेरे बहनों, हर एक मसीह भाई बहनों को कहता है मैं तुम्हें कोई भी बात लज्जित करने के लिए नहीं लिखता हूं। परमेश्वर तो अपना रास्ता साफ कर दिया, उसने साफ रीत में बता दिया। पर आज के मसीहों को, आज के भाइयों को ये चीज पता नहीं चल रही है कि लज्जित का कारण कौन है। मैं कहता हूं केवल इंसान है। मैं कहता हूं परमेश्वर अपने जगह पर सही है, वो हमें भलाई का हर चीज देना चाहता है, परंतु आज का इंसान लेना नहीं चाहता। मैं कहता हूं अगर उसको यीशु कहता है तो प्रेम कर, वो नफरत करता है तो खुद लज्जित हुआ कि नहीं हुआ? वो खुद लज्जित हो चुका है, वो खुद अपने पापों के कारण लज्जित हो चुका है। उदाहरण देता हूं, जब परमेश्वर कहता है आपको मेरे प्रियो ऐसा जीवन आप जियो मत, तो आपने परमेश्वर का बात सुना? नहीं सुना। तो परमेश्वर कहता अभी तुझे लज्जित होना पड़ेगा, तुझे लज्जित होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे लज्जित होने के लिए कोई चीज लिखा नहीं हूं मेरे बेटे। क्योंकि तूने जो पाप किया, जो तूने जो बुराई के रास्ते पर चला, इसलिए तू आज लज्जित हो चुका है, इसलिए तू आज गिर चुका है, इसलिए आज तू नीचे गिर गया है, पर मैंने तुझे कभी नहीं गिराया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी आपने चीज सोचा मेरे प्रियो, क्योंकि इंसान लज्जित क्यों होता है? परमेश्वर तो यहां वचन में साफ रीत से बोल दिया मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कोई चीज नहीं लिखा हूं। जब परमेश्वर इतना बड़ा वचन हमें दे रहा है, परमेश्वर हमें इतनी बड़ी सामर्थ दिखा रहा है, परमेश्वर इतना बड़ा हमें प्रेम भी दिखाया है, तो लज्जित क्यों हुए हो? जब आप परमेश्वर की बात नहीं सुनते हो, या आप अहंकार करते हो, या आप अपने आप को घमंडी बना लेते हो, तो आप लज्जित हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को सीखना, आज जानना है। लज्जित का कारण बहुत चीज होता है। या आप सही ढंग से प्रार्थना में नहीं रहते हो, सही ढंग से आप चर्च में नहीं जाते हो, सही ढंग से आप व्यवहार नहीं करते हो, सही ढंग से किसी का आदर नहीं करते हो, इसलिए तुम लज्जित होते हो। बड़ों का आदर करो, बड़ों लोगों का आदर करो। मैं कहता हूं आप छोटे हो तो बड़ों का आदर करो, तब आप कभी लज्जित नहीं होगे। उनकी बात सुनो, उनका कहना मानो। जैसे आप ऑफिस में जाते हो, क्योंकि आप क्यों डरते हो कि मेरा बॉस है, मुझे नौकरी से कहीं ना निकाल ना ले, मेरी पगार ना चली जाए, मेरी रोजी रोटी ना चली जाए। आप इन चीजों को समझते हो, पर क्या आप परमेश्वर को समझ रहे हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती कि मैं तुम्हें कोई भी चीज लज्जित होने के लिए नहीं कह रहा हूं। लिखा नहीं उसने लज्जित होने के लिए आज, परंतु वो हमारा यीशु मसीह भला चाहता है। तो आज लज्जित का मतलब मेरे प्रियो बहुत सारी बातें, या आप देर में प्रार्थना में बैठना, या देर से प्रार्थना में जाना, या देर से परमेश्वर की संगति में जाकर बैठना, तो लज्जित हो गए। परमेश्वर कहेगा तुम्हें, अरे जब मेरी प्रार्थना चलती तू क्यों नहीं समझा मुझे?
जब मैं तुझे बुला रहा था, मैं तुझे आत्मा में कह रहा था चल चल, तू लज्जित ना हो जाए। देख तुझे दुनिया देख रही है, देख तेरे पड़ोसी तुझे देख रहे, देख तेरे भाई तुझे देख रहे, देख तेरी बहन तुझे देख रही है, तू कहीं गिर ना पड़ जाए। मैं तुझे लज्जित करने वाला नहीं हूं, पर तू मेरे बेटे खुद अपने हाथों से लज्जित हो चुका आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों का समझो। लज्जित का मतलब खुद व्यक्ति है। परमेश्वर ने हवा दिया, परमेश्वर ने पानी दिया, परमेश्वर ने हर एक चीज तुम्हें पहुंचाया। क्या कभी तुम्हें परमेश्वर निराश किया? मैं आज पानी नहीं दूंगा, आज मैं हवा नहीं दूंगा, कभी नहीं किया। मैं कहता हूं परमेश्वर, तो हम परमेश्वर को क्यों नहीं समझ पाए? यीशु मसीह को लज्जित का कारण मेरे प्रियो बहुत सारी बातें। देर से उठना, देर से प्रार्थना करना, देर से परमेश्वर के संग दुआ मांगना, अलसगिरी करना, मोबाइल पर ज्यादा टाइम रहना, मोबाइल पर ज्यादा टाइम चलाना, लज्जित हो गए। फिर आप ज्यादा टाइम जितना मोबाइल में दिए थे, वही टाइम अगर आपने प्रार्थना में डाले रहते तो मेरे प्रियो आप लज्जित हो सकते थे कभी? मैं कहता हूं कभी आप नहीं हो सकते थे। कहता हूं प्रार्थना क्या चीज है? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता जीवित बाप से मिलाता है, तुम्हें परमेश्वर के संगति में और बढ़वाता है, और तुम्हें अभिषेक करते चला जाता है वह। तो आप लज्जित कभी होते हो? मैं कहता हूं कभी नहीं होगा। उड़ाव पुत्र की जो कहानी लिखी गई मेरे प्रियो, क्योंकि उड़ाव पुत्र ने क्या किया? उसने अपने पिता की बात को नहीं माना। पिता ने कहा देख सब कुछ बेटा तेरा है। उसने कहा नहीं नहीं, क्रोध में आकर कहा नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। उड़ाव पुत्र के अंदर दुष्ट भरा था। मैं कहता हूं दुष्ट भरा था उसके अंदर। कहा मेरा जो कुछ होता है मुझे सब कुछ दे दो। ऐसे लोग लज्जित होते, हुआ ना लज्जित आखिर मेरे पेन? वो सब कुछ अपनी संपत्ति तो लेकर गया, उसे लगा कि मैं अभी बहुत बड़ा हो गया, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, जो चाहे जीवन जी सकता हूं। उसने क्या किया? गलत व्यसन किया, गलत लड़कियों के संगति में चला गया, गलत नशा में चला गया, गलत पाप में जीवन बिताने लग गया, क्योंकि बाप का कहना नहीं माना। बाप कह रहा था मत जा, मां कह रही थी मत जा मेरे बेटे, वो सुना नहीं, वो चला गया। उसको लगा मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास वो लोग भी है जिसको नशा करा तो उसको दिख रहे, वो अंधा हो चुका था मेरे पैरों में। कहता हूं उसे क्या लगा दोस्त मेरे भारी है, सब ने लास्ट में क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या किया? अपने उसी बाप के पास वापिस आया और गिड़गिड़ाया, रोया, गले लगाया अपना बाप। कहा मेरा बेटा खो चुका था, वो मुझे अभी मिल चुका है, आनंद करो। कितना प्रेम किया उसने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों कि लज्जित का कारण क्या है? जैसे उड़ाव पुत्र खुद लज्जित हो चुका। मैं कहता हूं किसी का कहना उसने नहीं माना, ना मां का माना, ना पिताजी का माना। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे जो कुछ मुझे दे दो, मैं जाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पास रहना नहीं चाहता हूं। चला गया क्रोध में, संगति करने लगा बुराई का नशा, सिगरेट, दारू, गांजा, बींजा, सब गलत व्यसन, गलत संगति, लेडीजों के साथ गलत चीजों में अटकना, उस जेंट्सों के उसमें सब चीजों में अटकना। उनका काम होने लगा उसको, क्योंकि लूसीफर ने उसको पूरा भरमा दिया। आज वही हाल हर इंसान का हो रहा है मेरे बहनों। आज उन चीजों से हमें सोचना है, समझना है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे लज्जित करने के लिए नहीं लिख रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम लोगों ने परमेश्वर की बात को अगर मानते मेरे प्रियनों, तो मैं बताता हूं कि हम कभी लज्जित नहीं हो सकते हैं। जैसे उड़ाव पुत्र ने क्या कर दिया? लेकर भाग गया सब चीज। अरे उसको लगा मैं राजा हो गया, मैं तो अभी पाप करूंगा, जो जीऊंगा। कौन पूछने वाला था उसको? कोई व्यक्ति था उसको पूछने वाला? मैं कहता हूं उसका भाई था पूछने वाला, उसकी मां थी पूछने वाली, उसको कोई पूछने वाला व्यक्ति था? नहीं था। सब पाप करने वाले लोग थे उसके साथ, सब बुरा कर्म करने वाले लोग थे उसके साथ, गलत व्यसन के लोग थे। उसको रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, पर माँ बाप उसको रोक रहे थे, उसको माँ रोक रही थी।
मत जा। पर कहना किसी का उसने नहीं माना। आखिर में क्या हो चुका, वो पूरा लज्जित हो चुका। उसको खाने के भी मेरे प्रियनो मोहतापल होने लग गया। वो सोचने लग गया, यार मेरे पिता के घर में तो इतने नौकर सब कुछ अच्छे से खाते हैं, पर मैंने क्या कर लिया अपने हाथों से। उसको पश्चाताप होने लग गया। वो हाल आपका मत कर लेना मेरे बहनों, वो जीवन वैसा मत जी लेना आप। मैं कहता हूं उस नशा के चक्कर में कहीं आपका जीवन बर्बाद ना कर लो। उस बुराई के इसमें आप बुराई में मत घुस जाओ, नहीं तो आपका जीवन कहीं उद्ध्वस्त ना हो जाए उस उड़ाऊ पुत्र की तरह। को रात दिन नशा में चलने लग गया। उसको दिखने नहीं लग गया, उसको लगने लग गया यही चीज मेरे लिए बड़ी है, यही मेरे लिए सब कुछ होगा। पर मेरे बहनों, जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया, संपत्ति जितना लिया था सब चैन विलास कर लिया, जो संगति में था सब लोगों के पीछे अपना पैसा बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने के बाद सबने उसे छोड़ दिया। आज यही तो हाल हो रहा है भाइयों का, आज यही तो हाल हो रहा है बहनों का। कोई बहन अपने पवित्र आत्मा का नहीं सुनती है, कोई बहन पवित्र आत्मा ने जो वरदान दिया उसका सुना नहीं बात। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत बड़ी कहानी में बहनों सच्चाई है, मैं कहता हूं। वो नहीं सुनने के वजह से वो इतना ठुकराया, उसको लगा रह गया मैंने तो संपत्ति भी खो दिया, मैं अपने बाप के नजर में भी गिर गया, मैं अपनी मां के नजर में भी गिर गया, मैं अपने भाई के नजर में भी गिर गया, मैं अपने पूरे गांव के नजर में भी गिर गया पाप के कारण। क्या हो गया प्रभु? प्रभु ने कहा बेटे तो अपने पाप के कारण गिर चुका है। मैं तुझे गिराना नहीं चाहता था, मैं तुझे उठाना चाहता था, मैं तुझे बढ़ाना चाहता था, मैं तुझे ऊंचा करना चाहता था, पर तू मेरा कहना नहीं माना। आज हर एक इंसान ऐसे चीज में जी रहा है मेरे बहनों, चाहे फेसबुक हो, चाहे मैसेंजर हो, चाहे चीटर हो, चाहे पीटर हो, जो भी कुछ है मेरे बहनों, चाहे पाप हो, चाहे दारू हो, चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे कोई भी व्यसन हो, उसमें जी रहा, लज्जित होने के लिए जी रहा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सत्य चीज कहता मेरे बहनों, आप ऐसा काम नहीं करना। आखिर में उसे क्या होना पड़ा? अपने बाप के घर में आना पड़ा, तो भी अपना बाप उसको गले लगा लिया। पर हमें लज्जित नहीं होना। अगर हम लज्जित हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो संसार के लोग क्या कहेंगे आपको? कहेंगे यार ये मसीह में जाकर कुछ नहीं बन पाए, ये मसीह में जाकर अभी भी बुरा जी रहे, ये मसीह में जाकर अभी भी गाली दे रहे, ये मसीह में जाकर अभी भी चिढ़ते, ये मसीह में जाकर अभी भी क्रोध करते। आपने क्या किया? जीवित परमेश्वर को आप बदनाम किया, और वो शराब आपके जीवन पर ही आएगा, मैं कहता हूं, और कोई व्यक्ति पर नहीं आएगा, कोई भाई पर नहीं आएगा, कोई बहन पर नहीं आएगा, पर तो शराब सिर्फ आप पर आएगा केवल, क्योंकि आपके वजह से इजराइल का परमेश्वर बदनाम होगा। आपके कारण इजराइल का पवित्र परमेश्वर दोषी बन चुका। वो दोषी नहीं है, आप दोषी हो, आप गुनहगार हो। जैसे आपकी मां का नाम बदनाम होता है, जैसे आपका बाप का नाम बदनाम होता है, जैसे आपकी बहन का नाम बदनाम होता है, तो आपको कितना बुरा लगता है। तो आप ये चीज को क्यों नहीं समझते हो कि मेरे यीशु का नाम बदनाम ना हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने वचन में क्या लिखा मेरे प्रिय भाई बहनों? देख तू नम्र बन, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। नम्र हो मेरे बहनों, आपको यीशु मसीह शिरोमणि बनाएगा। मैं कहता हूं यीशु मसीह कैसे लोगों को खोजता है? नम्र लोगों को खोजता है। आज लोगों के अंदर नम्रता नहीं है, आज लोगों के अंदर धीरज नहीं है, आज लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। लोग समझ नहीं रहे जीवन कैसे जीऊं मेरे प्रभु के पास। उनको शैतान ने, मैं कहता हूं, अंधा बना दिया है, आंखों को अंधा कर दिया है। चल रहे, आपकी आंखों को अंधा मत करो। मैं कहता हूं ना आपकी आंखों को अंधा करो, ना आपके कानों को अंधा करो, ना आपके ब्रेन को अंधा करो, ना आपके जबान को अंधा करो, पर आप देखते हो मेरे प्यारो। इसके लिए यीशु ने कहा तुम देखते हो तो भी ऐसा क्यों करते हो? मैं कितना तुम्हारे सामने चमत्कार करता हूं,
मैं कितना तुम्हारे साथ में मिराकल करता हूं, मैं कितना तुम्हारे सामने अंधों को आंखें दिया हूं, क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात को? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं लिखा हूं, पर तुम लज्जित खुद अपने हाथों से हो रहे हो, खुद अपने कामों से हो रहे हो, खुद अपने शब्दों से हो रहे हो, खुद अपने विचार से हो रहे हो, खुद अपने सोच से हो रहे हो। यीशु ने तो नहीं कहा ना बुरा सोचने के लिए, यीशु ने तो नहीं कहा ना गलत सोचने के लिए, यीशु ने तो नहीं कहा ना गंदा देखने के लिए, यीशु ने तो नहीं कहा ना गंदा बोलने के लिए। यह आपने सोचा, इसलिए आप लज्जित हो चुके हो। आज तो भी परमेश्वर दयालु है, तो भी परमेश्वर कृपालु है, तो भी परमेश्वर कहता है मन फिरा ले, अभी तो लौट जा, देख मैं बाहें पसार कर तेरे सामने खड़ा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह कितना प्रेम करता है हमसे, कितना प्रेम करता है। एक बार वचन फिर से पढ़ रहा है मेरे प्रिय बहनों भाई, आप जरूर सुनना। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता हूं, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। देखो मैं तुम्हें अपना प्रिय बालक जानकर जता रहा हूं। मेरे बेटे, मैं तुझे बालक जानता हूं, मैं तुझे बालक जानता हूं, मैं तुझे अपना बेटा जान रहा हूं। तुझे मैं कह रहा हूं लज्जित इसलिए मत होना कभी स्मृति के ऊपर, मेरे कारण कभी मत होना, मेरे नाम को हमेशा ऊंचा उठाना, मेरे कामों को हमेशा ऊंचा करते रहना, क्योंकि मेरे कारण, तू तेरे कारण मुझे लज्जित मत होने दे। आज मेरे बहनों, जब आपका एरिया के अंदर जब आपका नाम था तो आपको कितना बुरा लगता है, मेरी इज्जत नहीं रहेगी यहाँ पर, मेरी बेइज्जती होगी यहाँ पर। तो मैं कहता हूं मेरे बहनों, तो जीवित बाप की जो बेइज्जती हो रही है वो क्या हो रहा है? कभी इसके बारे में आपने ख्याल किया? कभी इन चीजों के बारे में आपने अभ्यास किया? कभी नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि इज़राइल का पवित्र बदनाम हो रहा है मेरे कारण। किसके कारण? आपके कारण। आपका कोई भी चीज हो सकता है, आपका अफेयर हो सकता है, आपका गलत संगति हो सकता है, आपकी बुराई हो सकती है, आपका पाप हो सकता है, आपकी घिनौनी हरकत हो सकती है, आपके गाली हो सकती है, आपका गलत लैंग्वेज हो सकता है, आपका गलत सोच हो सकता है। इसी कारण आप लज्जित हो चुके हो, मैं कहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उदाहरण देता मेरे प्यारे, आप मसीह हो। जब आप कोई पाप कर देते हो तो आपको लोग क्या कहते हैं? ये परमेश्वर में होकर पाप क्यों कर दिया? तो आपने आपके पाप के कारण, मसीह आपके पाप के कारण क्या है कि आपने यीशु मसीह को भी बदनाम किया, खुद भी बदनाम हो गए। तो गिर गया कौन? आप गिर गए, परमेश्वर के नजर में कुछ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज से पाप मत करो, उसे ऊंचे पर रखो। आपका कोई गलत वाक्य, उदाहरण देता मेरे प्यारों, आपको क्या पता है न्याय के टाइम पर आपकी दुर्दशा क्या होगी? आपको पता है? आपका हर एक चीज का लेखा मेरा जीवित बाप लेने वाला है। आप ये मत सोचो सिर्फ स्मृति के ऊपर आपने चर्च में नहीं आया उसका न्याय लेगा, नहीं, न्याय पूरा दिन भर का लेगा। दिन भर में जितना काम किया हूं, दिन भर में कौन सा सही काम किया हूं, दिन भर में कौन सा गलत काम किया हूं, दिन भर में कितना अच्छा काम किया हूं, दिन भर में कितना बुरा काम किया, सारा चीज का लेगा। आप मत सोचो आपका मोबाइल भी नहीं छूटने वाला है, आपका इंटरनेट भी नहीं छूटने वाला है, आपका फेसबुक भी नहीं छूटने वाला है। आप सोचते रहेंगे शायद परमेश्वर फेसबुक का न्याय नहीं लेगा। आप फेसबुक के वजह से अगर पाप में गए हो तो उसका भी न्याय लेगा, उसकी गलत संगति में चले गए तो उसका भी न्याय लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह का प्रचार भेजा है तो परमेश्वर कहेगा, वाह मेरे बेटे, तूने मेरे प्रचार को, सुसमाचार को अपने द्वारा फैलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, चीजों को हमें समझना, आज सच्चाई जानो। आज मैं एक ही चीज कहूंगा, आज आप लोग सच्चाई को जानो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारों, वचन समाप्त हो चुका। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप पापों के लिए पश्चाताप करना मेरे प्यारों, जो भी अभी पाप किया है, जो भी मैंने वचन में बताया मेरे प्यारों, आप वचन सुने रहेंगे।
जो भी इस वचन में मैंने कहा, फेसबुक, जो भी चीजों से आपसे पाप हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, रॉन्ग हुआ है, देखिए मेरे बहनों, लज्जित का मतलब जानो आज कि आप खुद होते हो। कबूल करो इन सारे पापों को प्रभु यीशु के पास। बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किया, बुराई किया, निंदा किया, छल किया, चुगली किया, किसी को सताया, किसी की बुरा कहा, आपका कोई भला चाहता है मेरे बहनों, आप समझते नहीं हो, आपका भला चाहता है, आपका फायदा चाहता है जीसस। वैसा ही एक फायदा आपके भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका असली मित्र भी हो सकता है। कहता रहेगा मेरी बेटे, मेरी भाई, मेरी बहन, ऐसा जीवन मत जी, तेरे लिए जीवन नहीं दिया गया। आप उनका बात नहीं सुनते हो, ये सारे पाप है मेरे बहनों। कबूल करो आज मन से, दिल से। टच कबूल करो मेरे बहनों और मानो अपने अपने पापों को आज, और कहो जीसस को, प्रभु तेरे लहू में धो दे मेरे प्रभु, तेरे पवित्र ब्लड में धो मेरे जीसस, मुझे क्षमा कर, मैं अपराधी हूं, मैं महापापी मेरे प्रभु, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर मेरे प्रभु। मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था मेरे प्रभु, तेरे प्रॉमिस को मैंने तोड़ दिया हूं, तेरे हर एक उल्लंघन किया मेरे पिता, मुझे माफ कर आज और मुझे क्षमा कर दे मेरे प्रभु, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर आज। टच कबूल करो मेरे पिता अपने पापों को आज। पाप बहुत सारे मैं कहता हूं, बहुत सारे पाप मैं कहता हूं, पाप आप कबूल करो। आपने कौन सा पाप किया है, आपने कौन सा गलती किया है, आपने कौन सा गुनाह किया, आपको याद रहना चाहिए। याद है मैं कहता हूं, कल समोसा खाया था याद था, कटलेस खाया था याद था, मटन खाया था याद था, तो उसी प्रकार से पाप भी याद करो। प्रेशर डालो अपने दिमाग पर, कहो जीसस को, प्रभु मैंने पाप किया हूं, मैंने बुरा जीवन जिया हूं, मैंने तेरे संगति मेरे कर भी गलत जीवन जिया मेरे प्रभु, मुझे माफ कर मेरे जीसस। कबूल करो मेरे प्रभु, कबूल करो, आपको प्रभु माफ करने वाला है। कबूल करो आज, प्रभु आपको माफ करेगा। टच अभी को प्रभु यीशु को, प्रभु मेरे पापों को मत देख, तेरे लहू में धोकर शुद्ध कर मेरे प्रभु आज, तेरे रक्त में धो मेरे जीसस, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर आज। टच ओ रा बा 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 बा, हर एक तकलीफ इनके पार हो जाए। हर एक संकट के जीवन से पार पार यीशु के नाम से कमांड करता मेरे पिता। हर एक अंधकार की शक्तियां पार चली जाए मेरे खुदा, तेरे रक्त में कमांड करता मेरे पिता, फ्री यीशु के नाम से कमांड करता हूं, आमेन।